देख रमेश, तू दूसरी शादी कर ले। इतने छोटे छोटे बच्चों को कैसे पालेगा? माँ, बच्चे मेरे हैं, मैं नहीं पालूंगा तो कौन पालेगा? दूसरी माँ कितना प्यार करेगी ये तो पता ही है आपको। जा उसकी माँ से बोल, उसकी माँ को बुला कर ला, बोल तेरी बेटी यहाँ से भाग गई है बच्चे छोड़कर। तो वो क्या कर लेगी माँ? जैसे तुम दादी हो वैसे वो नानी है, उनको भी दुख होगा ना अपने नाती नातिन का। रहने दो ना माँ, वो भी क्या कर सकते हैं, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। अरे तू ही ऐसा सोचता है, तेरी बीवी ने भागते वक्त ये नहीं सोचा था। माँ, गलती हमारी है, वो तो शुरू से ही नौकरी करना चाहती थी, हम लोगों ने ही उसको घर गृहस्थी के काम में फंसा दिया। शुक्र है मुझे इतने प्यारे प्यारे बच्चे तो देकर गई। पता नहीं कितना बड़ा दिल लेकर आया है तू, तुझसे तो किसी की बुराई भी नहीं की जाती। भगवान तेरे बच्चों की अच्छी परवरिश करे। रमेश की पत्नी महत्वाकांक्षी औरत थी और नौकरी करना, पैसे कमाना, इसी की चाहत में उसने अपना बसा बसाया परिवार छोड़ दिया और वो भाग गई। और रमेश की जिम्मेदारी में दे जाती है 2 बच्चे, बड़ी बेटी रमा और छोटा बेटा सुरेश। पापा, मैं रोटी बना देती हूँ, मुझे रोटी बनानी आती है। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, इन चक्कर में पड़ जाओगी तो करियर कैसे बनाओगी? काश हमारी मम्मी के भी मम्मी पापा आपकी जैसी सोच रखते, उनकी किताब छुड़ाकर आपसे शादी ना कराते, तो आज हमारे पास हमारी माँ होती। बताओ, तुम्हें किसी चीज की कमी है? मैं कौन सी चीज पूरी नहीं कर पा रहा हूँ जो तुम्हें बार बार अपनी माँ की याद आती है? हाँ? रमा कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है। रमेश बैठकर सोचता है कि उसने बच्चों को पालने में क्या कमी रखी है जो उन्हें माँ की याद आ रही है। क्यों नहीं बन पा रहा हूँ मैं बच्चों के लिए सब कुछ? रमेश बैठकर ये सोच रहा था कि वहां पड़ोसन आ जाती है। अरे रमेश भैया, क्या सोच रहे हैं? ये लीजिए, मैंने केले की सब्जी बनाई थी, बच्चों को खिला दीजिएगा। बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, कैल्शियम की कमी होती है। हड्डी की मजबूती के लिए ऐसी सब्जियां खाने से शरीर स्वस्थ रहता है। अच्छा भाभी जी, खाने में भी साइंस होता है क्या? हम लोगों के लिए तो कम, लेकिन बच्चों के लिए ज्यादा होता है। वैसे तो हम लोगों को भी खाना देखकर खाना चाहिए, और छोटे बच्चों के शरीर में बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। उसके लिए हमें खाने को बच्चों के लिए पौष्टिक बनाना चाहिए। अच्छा चलो चलती हूँ, मेरे बच्चे स्कूल से आते होंगे, फिर मिलती हूँ आपसे। नमस्ते भैया। पड़ोसन चली जाती है और फिर रमेश लग जाता है किताबों में देखने के लिए कि कौन से खाने में कौन सी पौष्टिकता होती है जो वो अपने बच्चों को दे सके। शाम को, अरे पापा, ये क्या बना है? बेटा, ये पालक के कोफ्ते हैं, हमारे शरीर में आयरन की कमी को पूरा करते हैं। पापा, आयरन की कमी शरीर में? तभी वहां रमा आती है। हाँ, हमारे शरीर में बहुत सारी पौष्टिक चीजों की जरूरत होती है। पापा की रसोई में हमारे लिए हर वो खाना है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है और दिमाग के लिए भी, है ना पापा? हाँ बेटा, मुझे तो पता भी नहीं था, वो तो पड़ोस वाली आंटी ने मुझे बताया, केले की सब्जी देकर गई थी तुम लोगों के लिए, वरना मुझे तो बस केले का फल ही पता था। लेकिन अब मैं सब पौष्टिक चीजों को बनाना सीखूंगा, बस तुम लोग अच्छे से बड़े हो जाओ। बच्चों को अपने पिता से बहुत प्यार होता है, वो देखते हैं कि किस तरीके से मेहनत करके वो उन लोगों को पालते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। क्या है पापा, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता? सारा दिन मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मुझे क्रिकेटर बनना है, क्रिकेट खेलना है। लेकिन बेटा, क्रिकेट खेलोगे कैसे, कहाँ खेलोगे? और मैं तो ऑफिस में रहता हूँ, तुम्हें ग्राउंड से कौन लाना ले जाना करेगा, छोड़ेगा कौन? पापा, ये आपको मैनेज करना होगा। आपको पता है, मेरा फ्रेंड है ना राहुल, उसकी मम्मी ने एक ग्रुप बनाया है जिसमें जितने भी बच्चे एकेडमी में जाते हैं क्रिकेट खेलने, उन सबके पेरेंट्स एक एक दिन उन बच्चों को ड्रॉप करते हैं। आप भी वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर लूंगा, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। क्योंकि ऐसा दिमाग सिर्फ मम्मा लोग ही चलाते हैं, वही अपने बच्चों को समय पर हर जगह पहुंचाना जानते हैं, वो भी समय पर। आपको तो सिर्फ अपना काम ही इम्पोर्टेंट लगता है, आपको लगता है बाकी सारे काम इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपका ऑफिस जाना इम्पोर्टेंट है। आपको पता है राहुल की मम्मा भी घर से काम करते हैं, पर उन्होंने दिमाग लगाया है ना, क्या पापा? ये बोलकर सुरेश अपने कमरे में चला जाता है। रमेश बैठकर सोचता है कि ऑफिस को कैसे मैनेज करे, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। एक दिन रमा चुपचाप लेटी पड़ी थी। क्या हो गया बेटा? पापा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर के पास चलते हैं, उठो। नहीं पापा, बस थोड़ा आराम कर लो, शाम तक ठीक हो जाऊंगी। लेकिन शाम तक जब रमा नहीं उठती तो रमेश को चिंता हो जाती है। वो पड़ोस वाली भाभी जी को फोन करता है। भाभी, आपसे बात करनी थी, पता नहीं रमा को क्या हो गया, पेट में दर्द बता रही है और लेटी हुई है। आप ही बात करिए ना, मुझसे बात नहीं कर रही है। पड़ोसन समझ जाती है कि उसे लड़कियों वाली समस्या शुरू हो गई है। वो घर आती है। कोई बात नहीं भाई साहब, मैं उससे बात करूंगी, आप चिंता मत करिए।
पड़ोसन रमा के पास जाती है और उसे सारी जानकारी देती है। रमा पड़ोसन को गले लगा लेती है, जो दूर से रमेश देखता है। जब पड़ोसन बाहर आती है तो क्या हुआ है उसको? कुछ नहीं भाई साहब, बिटिया बड़ी हो रही है। वैसे भैया, आप भाभी जी से बात क्यों नहीं करते? अब तो वो अच्छी नौकरी कर रही है, आप लोगों के साथ आकर रह सकती है। हाँ, उसके फोन और मैसेज भी आते हैं। वो बच्चों को बहुत मिस करती है। सोच रहा हूँ अब उसे बुला लेता हूँ। गलती तो हर इंसान से होती है। भैया, आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत अच्छे इंसान है आप। भाभी जी को घर बुला लीजिए, बच्चों को माँ का प्यार मिल जाएगा और घर भी संभल जाएगा। रमेश अपनी माँ को फोन करता है। माँ, मैं सरला को घर बुला लूं बच्चों की खातिर? वो आना भी चाहती है। देख बेटा, तेरे साथ अब ये समस्या है कि तेरे पैसे जितने आते हैं उतने में तेरा घर ये मुश्किल से चलता है। सरला आएगी, खुद कमाएगी तो आर्थिक तौर से भी सहायता मिलेगी तुझे। अगर वो आना चाहती है तो बुला लो उसे। माँ की बात रमेश को समझ में आती है और वो सरला को फोन करता है। सरला, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको अब माँ की जरूरत है। अगर तुम बच्चों के साथ रहना चाहती हो तो तुम आ सकती हो। मैं उस छोटे से घर में कैसे रहूंगी? तुम लोग इस घर में आकर रह लो, मेरे पास बड़ा मकान है। रमेश बच्चों से बात करता है। नहीं पापा, हम इसी घर में रहेंगे। हाँ पापा, हम इसी घर में रहेंगे। मम्मा पहले हम लोगों को छोड़कर चली गई, अब शर्तों के साथ वापस आ रही है। हम तो आपके साथ खुश है पापा, हमें यही रहना है। कुछ देर बाद सरला का फोन आता है। बच्चे उस घर में नहीं आना चाहते, इसी घर में रहना चाहते हैं। लेकिन उस छोटे से घर में मैं कैसे रहूंगी? रमेश कुछ नहीं बोलता, फोन रख देता है। एक दिन, पापा, आज मेरे स्कूल का एनुअल डे है, पेरेंट्स को भी बुलाया है, आप आएंगे ना? लेकिन आज तो बेटा मेरा ऑफिस का बहुत जरूरी काम है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग मुझे अटेंड करनी है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या फायदा होता पापा, पहले भी बता देती तो आपको तो आना ही नहीं था। रमा का उतरा हुआ चेहरा देखकर रमेश उससे कहता है, मैं आ जाऊंगा बेटा, प्रॉमिस। रमेश ऑफिस जाता है। मीटिंग के बीच में उसका ख्याल घर पर ही लगा रहता है। क्या सोच रहे हो रमेश? मैं देख रहा हूँ मीटिंग में तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, बार बार घड़ी देख रहे हो। कहीं जाना है क्या? आज मेरी बेटी के स्कूल में एनुअल डे का फंक्शन है, मेरा पहुंचना जरूरी है। और यहाँ जो मीटिंग चल रही है उसका कोई महत्व नहीं है तुम्हारे लिए? नहीं सर, वो बात नहीं है। दरअसल मेरी वाइफ भी मेरे साथ नहीं रहती है, ऐसे में बच्चों को स्कूल में वक्त नहीं दूंगा तो उनको बुरा लगेगा ना। ठीक है, ये 2 काम कर लो, इनके बाद चले जाना। रमेश अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसे काम करते देर हो जाती है और जब वो घर पहुंचता है तो रमा सो चुकी थी। रमेश रमा के पास आकर बैठता है तो उसे रोने की आवाज आती है। बेटा मुझे माफ कर दे, आज ऑफिस में बहुत काम था। पापा, आपने प्रॉमिस किया था आप आएंगे। सबकी मम्मी आई थी पर मेरे घर से कोई नहीं आया था। ये बोलकर रमा रोने लगती है। रमेश शांत होकर वहां से चला जाता है। अकेला बैठा वो सोच रहा था, मैं कभी भी अच्छा पिता नहीं बन सकता। बच्चों को पालने के लिए सरला की जरूरत है। मैं अभी फोन करके कहता हूँ हम उसके पास आने के लिए तैयार हैं। रमेश सरला को फोन करने ही वाला था कि उसके घर की घंटी बजती है। सामने दरवाजा खोलने पर आसपास के पड़ोसी खड़े थे। अरे आज आप लोग सब एक साथ, सब ठीक तो है? हाँ हमारा तो ठीक है, लेकिन आज रमा परेशान लग रही थी। आप कहें तो मैं बात कर लूं? अरे नहीं, वो मैं स्कूल नहीं जा पाया तो थोड़ी परेशान हो गई थी। भाई साहब, अब आप नौकरी करें या बच्चों का स्कूल देखें, लेकिन ये बात बच्चे कहाँ समझ सकते हैं। खैर, बेचारी बच्ची। बेटी के लिए बेचारा शब्द सुनकर रमेश को बहुत बुरा लगता है। भाई साहब, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? हमें आपके घर के लिए बहुत दया होती है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम लोगों को बता दिया करिए। ये खाना लीजिए, आप कहाँ खाना बना पाएंगे, अभी तो ऑफिस से आए हैं। ये बच्चों को खिला दीजिएगा। अच्छा, चलते हैं हम लोग। पड़ोसी अपने घर चले जाते हैं और रमेश दरवाजा बंद करके सोचता है, मेरे घर पर कोई दया करके देखे, मुझे पसंद नहीं है। कैसे मेरे बेटे को बेचारी बोल रही थी। अरे उनके बच्चे रोते नहीं होंगे क्या? बढ़िया ही। रमा पापा का ये रूप देखकर मुस्कुरा देती है। फिर एक रोज सुरेश की टीचर का फोन रमेश को आता है। सर, मैं सुरेश की टीचर बोल रही हूँ, आपसे मिलना था, क्या आप स्कूल आ सकते हैं? सब ठीक तो है ना टीचर जी? क्या हुआ, उसने कोई शरारत की है? अरे नहीं, वो बिल्कुल शरारती बच्चा नहीं है, पढ़ने में भी बहुत अच्छा है। बस कुछ बात करनी थी, आप स्कूल आ जाइए। रमेश ऑफिस जाता है और वहां जाकर स्कूल जाने की बात भूल जाता है। 1-2 दिन बाद टीचर खुद घर आती है। बेल बजती है। रमेश दरवाजा खोलता है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सुरेश की टीचर हूँ मैं। जी बिल्कुल आइए। माफ करिएगा, मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया कि मुझे स्कूल जाना है। आप तो जानते हैं कि
मुझे अकेले ही दोनों बच्चों को पालना होता है। जी मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैं खुद ही आ गई। टीचर की नजर पूरे घर पर पड़ती है। घर गंदा बिखरा सा लगता है। दरअसल मुझे आपके घर पर आकर बात करना ठीक तो नहीं लग रहा, लेकिन सुरेश की तबीयत आए दिन खराब रहती है। मुझे लगता है कारण ये है आपके घर का रखरखाव। आप अपना घर साफ क्यों नहीं रखते? मैं साफ करता हूँ ऑफिस से आने के बाद। दरअसल सुबह खाना बनाकर ऑफिस भागने की जल्दी होती है, इस कारण सफाई नहीं कर पाता हूँ। यही गलती करते हैं आप। घर की सफाई एक वक्त नहीं बल्कि हर वक्त रखनी चाहिए। घर पे कीड़े मकोड़े और दूसरी गंदी चीजों से बच्चों की तबीयत खराब होती है। सुरेश पढ़ने में अच्छा लड़का है, इसलिए मुझे उसकी चिंता है। अच्छा मैं चलती हूँ। हो सके तो दूसरी शादी कर ले या फिर उसकी माँ को ही साथ में रख ले। वैसे ये आपका पर्सनल मामला है, लेकिन उसकी टीचर होने के नाते मुझे उसकी चिंता है। रमेश सोच लेता है वो बच्चों को लेकर सरला के घर रहेगा। एक तो घर इतना गंदा, ऊपर से बढ़ती हुई बेटी। शाम को बच्चे घर आते हैं तो वो देखते हैं पूरे घर में पैकिंग चल रही है। पापा ये क्या कर रहा है? बेटा हम माँ के घर रहने जा रहे हैं। पापा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में हम कहीं और जाके कैसे रहेंगे? रमेश सुरेश को गले लगाकर कहता है, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक न होने का कारण भी मैं ही हूँ। मैं घर समय से साफ नहीं कर पाता। गंदे घर में बीमारियों का घर होता है। माँ का घर साफ सुथरा और अच्छा रहेगा। ठीक है पापा हम जा सकते हैं, लेकिन पहले आप माँ को कहे यहाँ आकर हम लोगों के साथ कुछ दिन रहे। हम लोगों को ठीक लगा तभी हम लोग उनके घर जाएंगे। रमेश सरला को सारी बात बताता है। यही दिक्कत है, पता नहीं कितना जिद्दी बना दिया है तुमने मेरे बच्चों को। चलो ठीक है मैं ही आकर रहती हूँ। सरला अपना सामान लेकर रमेश के घर आती है। ये क्या नाश्ता बना है? सुबह सुबह पेस्ट्री और केक कौन खाता है? तभी काम वाली बाई आती है। मालकिन मैं आज से सारा घर साफ रखेगी, अब बिल्कुल चिंता ना करो। ये बोलकर काम वाली घर साफ करने लगती है। मेरे कमरे में मत जाना, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन फिर कमरा कैसे साफ होगा? पापा करेंगे, उनको पता है मेरा कौन सा सामान कहाँ रहता है। रमा ये क्या है? नाश्ते में चिप्स? ये तो पापा ने मना किया है खाने के लिए। हाँ पापा हमें जो जो नहीं खाने देते वो सब ये खिला रही है। ये खाने में क्या बनाया है? ऐसा नाश्ता नहीं करते हम। पापा कहाँ है? बेटा पापा को अब थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं। पापा बहुत थक चुके हैं। वो सिर्फ नौकरी करेंगे और घर पर रहेंगे। तुम लोगों की जिम्मेदारी अब मेरी। रमा सुरेश को देखती है, जैसे कह रही हो अब तक ये कहाँ थी। मैं ये मिल्क और चॉकलेट सिरप नहीं खाता, ब्रेड तो हम कभी नहीं खाते। पापा कहाँ है? मुझे ग्रीन वेजिटेबल और अंकुरित दालें चाहिए। मैं भी ब्रेकफास्ट लाइट लेती हूँ, आप पापा से पूछ लीजिए हम लोग क्या खाते हैं। लेकिन इससे तुम लोगों का पेट भरा रहेगा। सुबह सुबह कौन नाश्ता किचन में बनाता है? यही खाना अच्छा है बच्चों के लिए, इसमें स्वाद है। और पौष्टिकता कहाँ है? पापा हमें ऐसा खाना खिलाते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। शोर सुनकर रमेश आता है। मैं तो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, शोर सुनकर आ गया। क्या हो रहा है यहाँ? और ये सब क्या खा रहे हो तुम लोग? पापा देखिए ना। मैं फटाफट नाश्ता बनाकर लाता हूँ, बस 2 मिनट, तुम दोनों यहीं रहो। रमेश किचन में जाता है और खूब अच्छा सा नाश्ता बनाकर बच्चों को देता है। ये लो चुकंदर का केक, और ये तुम्हारे लिए पालक के चीला हरी चटनी के साथ। ये पेस्ट्री और केक हटाओ यहाँ से। सरला देखती है कि कैसे रमेश ने बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से पाला है। तुम तो परफेक्ट हो, फिर मेरी जरूरत क्यों पड़ी? मुझे लगता है बच्चों को पालने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। लोग हमें दया की नजर से देखते हैं। घर में साफ सफाई और दूसरी चीजें कैसी होनी चाहिए मुझे नहीं पता। रमा भी बड़ी हो रही है, वो मुझसे शायद कोई बात शेयर ना कर पाए, इसीलिए। अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, खाने में कुछ है क्या? शाम को रमा स्कूल से घर आती है तो रो रही थी। क्या हुआ रमा, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, तुम अपने काम से काम रखो। रमा सरला को कुछ नहीं बताती और वहां से कमरे में चली जाती है। शाम को रमेश घर आता है तो रमा अपने कमरे में क्या कर रही है? इस टाइम तो वो बाहर खेलने जाती है। पता नहीं क्या हो गया, मैंने 2 बार पूछा लेकिन नहीं बताया, फिर मैंने भी छोड़ दिया। रमेश उसके कमरे में जाता है जहाँ रमा अपने पिता के गले लगकर रोने लगती है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? रमा रमेश को बताती है कि स्कूल में कुछ लड़कों ने उसे छेड़ा। रमेश को गुस्सा आता है। सरला तुम दिन में घर में थी, रमा के स्कूल क्यों नहीं गई? उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। वैसे भी ये बातें तो माँ से शेयर की जाती है, बेशर्म कहीं की। पापा से ये सारी बातें कर रही है। सरला तुम कैसे बात कर रही हो अपनी बेटी के साथ? तभी वहां सुरेश आता है और रमेश के गले लगकर रोने लगता है। अब तुमको क्या हुआ बेटा? एक ही दिन में मेरे दोनों बच्चे इतने परेशान हो गए। पापा इन्होंने मेरे कमरे की सफाई की और मेरे सारे खिलौने फेंक दिए। मैंने उनसे कहा था मेरे कमरे को साफ ना करे, मेरा कमरा सिर्फ आप साफ करेंगे।
मेरे सारे सुपरमैन के खिलौने उन्होंने उठाकर फेंक दिए। मेरे बहुत से गेम्स भी नहीं मिल रहे। सरला, तुमने इसके गेम्स और सुपरमैन के खिलौने क्यों फेंके? क्योंकि अब इसकी खिलौने खेलने की उम्र नहीं है, इसको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इतने सारे खिलौने कौन जमा करता है? वो पढ़ने में अच्छा है, अच्छा पढ़ता है, तभी तो मैं उसे खिलौने दिलाता हूँ। और तुम्हें सिर्फ कमरा साफ करना था, उसके खिलौने क्यों छुए? तुमने मुझे क्यों बुलाया कि रोज मेरी बेइज्जती करो? तुम्हारी बेटी अपने दिल की बात मुझसे शेयर नहीं करती, जबकि तुमने कहा था बेटी बड़ी हो रही है, उसे माँ की जरूरत है। बेटा एक माँ का दर्द नहीं समझता। इतने सारे खिलौने तुमने तो लाकर उसको बर्बाद कर दिया, और अब मुझे बुलाए इन सबको ठीक करने के लिए? पापा ने कुछ बर्बाद नहीं किया। पापा, आप मुझे खिलौना तभी दिलाते हैं जब मैं उनको पढ़कर दिखाता हूँ। पापा, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप हमें जैसे भी रखते हैं हम अच्छे से रहेंगे। रहा घर को साफ करने का सवाल, तो मैं बड़ी हो गई हूँ, घर की सफाई मैं करूंगी। पापा, बाहर के सामान और दूसरे काम में मैं आपकी मदद करूंगा, हमें इनकी जरूरत नहीं है। बेटा, हमें आपकी माँ को वक्त देना चाहिए, वो धीरे धीरे समझ जाएंगी कि आप लोगों की जरूरत क्या है। अभी तक वो घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां नहीं उठाती थी, इसलिए उन्हें पता नहीं है कि बच्चों को कैसे रखा जाता है। पर पापा, आपको तो पता है। मुझे भी एक मौका दे दो, मैं वादा करती हूँ दोबारा तुम लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हम सब अब एक परिवार की तरह रहेंगे।